पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने आज पुंछ में एक जनसभा को संबोधित किया और संबोधित करते हुए उन्होंने आज 370 को लेकर जो उन्होंने बयान घाटी में दिया था और कहा था कि 370 पर फिलहाल कोई बात नहीं, बात होगी तो जम्मू कश्मीर में चुनाव की होगी, बात होगी तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, बात इस पर होगी। उसके बाद इसी बयान के बाद फौरन उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ में एक बयान में ये कहा था कि अगर कांग्रेस 370 को छोड़ गई है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले ही 370 वापस ले आएगी, और साथ में ये भी कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 की लड़ाई लड़ती रहेगी। और साथ में ही सिर्फ किश्तवाड़ में जनसभा को संबोधित नहीं किया, बल्कि वो वीडियो वायरल हुई और घाटी में भी बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने ये बात कहनी शुरू की कि आखिरकार गुलाम नबी आज़ाद ने ये क्या बात कही। हमने उसके बाद भी आपको एक वीडियो में कहा था कि गुलाम नबी आज़ाद के साथी, करीबी साथियों ने हमें यह बात बताई थी कि गुलाम नबी आज़ाद ने जो बात वहां कही वो कह कुछ और रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में राजनीतिक माहौल बन गया है। चुनाव जम्मू कश्मीर में 4 महीने बाद हों, 6 महीने बाद हों, लेकिन ढोल धमाका बजना शुरू हो गया है। और इसी चुनावी माहौल के बीच में उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ में जाकर गुलाम नबी आज़ाद को आड़े हाथों लिया। आज गुलाम नबी आज़ाद ने पुंछ में जनसभा को संबोधित किया और उसमें कुछ तल्ख बातें, लेकिन बिल्कुल साफ साफ बातें कही। स्ट्रेट लाइन के माध्यम से भी ये बात हमने बड़ी बार आपके साथ की है। पहली बात तो ये, गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि 370 का जहां तक ताल्लुक है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है, और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो उस फैसले की वजह से 370 जम्मू कश्मीर में 370 दोबारा में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो वापस हो सकती हैं। लेकिन जब तक विचाराधीन है तब तक उस पर बात करने की कोई तुक ही नहीं बनती। दूसरी बात उन्होंने बड़ी अहम कही, उन्होंने कहा जिस पार्टी ने 370 को हटाया है उससे ही उम्मीद रखना कि वो इस 370 को अमेंड करके वापस इसमें वो प्रोविजंस डालेगी और जम्मू कश्मीर को अपना संविधान और अपना झंडा और बाकी सब चीजें देंगी, ये जरा फार फेच ड्रीम है। आप ये ख्वाब लोगों को दिखा तो सकते हैं, लेकिन ये ख्वाब कभी हकीकत होगा इसकी संभावनाएं बहुत कम है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि तीसरी बात जो हम भी स्ट्रेट लाइन पर हमने भी कही थी कि 300 के करीब करीब मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस के पास जब होंगे उस समय फिर यह देखा जाएगा कि 370 को दोबारा से अमेंड करके वापस वो प्रोविजंस डाले जा सकते हैं कि नहीं डाले जा सकते हैं, जिन प्रोविजंस के जरिए जम्मू कश्मीर को अपना झंडा, जम्मू कश्मीर का संविधान और सब चीजें वापस मिल जाएं। ये उस समय सोचा जा सकता है। फिर अगली बात कही, लेकिन जो इस समय हालात हैं उनमें मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी कोई संभावना है कि आने वाले कल में जल्द ऐसा होगा कि कांग्रेस को 300 के करीब करीब मेंबर पर एमपीज मिलेंगे और 300 एमपीज के बाद कांग्रेस ये फैसला लेगी। ये बात उन्होंने कही। उसके बाद उन्होंने एक और बात कही कि वो ख्वाब लोगों को बेचना, जिन ख्वाबों को हम शर्मिंदा ताबीर कर ही नहीं सकते, जिन ख्वाबों को हकीकत में बदला नहीं जा सकता है, वो गुलाम नबी आज़ाद नहीं करेगा। ख्वाब वही बेचे जाएंगे, बात वही की जाएगी जो पुख्ता होगी, जो की जा सकती है। उसके बाद उन्होंने दूसरी बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा मुमकिन क्या है। हम जब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने के लिए गए, वहां पर गृह मंत्री भी थे और एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी थी। उनके सामने जो बातें हुई, यानी गुलाम नबी आज़ाद केंद्र सरकार को समझते हैं, केंद्र सरकार के काम करने को तरीके को समझते हैं, और केंद्र सरकार जो वादे जम्मू कश्मीर के साथ जो केंद्र सरकार ने किए हैं उन वादों को बड़ी गंभीरता के साथ लेते हैं और जो मुमकिन है उसी पर बात कर रहे हैं। यह गुलाम नबी आज़ाद ने आज कहा। मुमकिन क्या है? उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री ने यह लगातार बात कही है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन मुकम्मल होने दीजिए, उसके बाद चुनाव होंगे और चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा हमारी लड़ाई इसी तक महदूद है, बाकी तमाम चीजें जो हैं, जो चीजें सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं, जिन चीजों को पार्लियामेंट की मेजॉरिटी डिसाइड करेगी, उन चीजों के ऊपर राजनीति करना अकलमंदी नहीं है। उन चीजों को लेकर पब्लिक में हू हल्ला करना, हंगामा करना या पब्लिक को कन्विंस करने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए ये सारी बातें करना सही भी नहीं है। बात वो की जाए जो मुमकिन हो, वो बात ही न की जाए जो मुमकिन नहीं है। अब यहां आज गुलाम नबी आज़ाद ने पुंछ में बयान दिया और इस बयान के आखिर में उन्होंने जो बातें कही हैं, अगर थोड़ा सा हम
पीछे चले जाएं तो हमको मालूम पड़ता है कि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उस ऑल पार्टी मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी थे, उनके सुपुत्र उमर अब्दुल्ला भी थे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती भी थी और अन्य कुछ और घाटी की पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी थे। उस ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने सभी लोगों को सुना और उसके बाद यह कहा कि हम वचनबद्ध हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए। हम वचनबद्ध हैं जम्मू कश्मीर को वापस से स्टेट बनाने के लिए। लेकिन उसके लिए पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो डीलिमिटेशन, परिसीमन की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसको मुकम्मल होने दिया जाए। परिसीमन के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और चुनाव के खत्म होने के बाद जब जम्मू कश्मीर की अपनी सरकार बनेगी, उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद पूर्ण राज्य के दर्जे पर सोच विचार हो सकता है, यह प्रधानमंत्री ने कहा था। इसी चीज को गुलाम नबी आजाद भी रिट्रेट कर रहे हैं। उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री के समक्ष ये बात कही थी और उसके बाद कुछ बयान भी दिए थे जिसमें उन्होंने ये कहा था कि नहीं, चुनाव बाद में, पहले पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, उसके बाद जम्मू कश्मीर में हम चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद चुनाव होंगे। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने जब यह देखा कि केंद्र सरकार ने यह तय कर रखा है कि पहले डीलिमिटेशन, उसके बाद चुनाव और उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा, तो इस तरीके से जब ऑलरेडी केंद्र सरकार ने तय कर लिया है तो 303 मेंबर पार्लियामेंटों वाली केंद्र सरकार को इस बात पर मनाना कि आप पहले पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए और बाद में चुनाव कीजिए, यह संभव नहीं है। और उसके बाद एक वो राजनीतिक दल, जिस राजनीतिक दल के पास मेजॉरिटी है लोकसभा में, जिस राजनीतिक दल के पास अच्छा खासा नंबर है राज्यसभा में, उस राजनीतिक दल को यह कहना या किसी बात पर मनवाना या उस बात पर मनवाना उस सरकार को जिस बात के लिए सरकार ने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, जिस बात के लिए सरकार तैयार नहीं, जिसके लिए ऑलरेडी सरकार ने क्लियर किया है कि पूर्ण राज्य का दर्जा तब तक संभव नहीं जब तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार नहीं होगी, तब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। तो फिर 370 के ऊपर सियासत क्यों? और जैसे मैंने कल भी कहा था कि गुलाम नबी आजाद जो बातें कर रहे हैं वो बातें तल्ख हो सकती हैं, वो बातें आपको लुभाएंगी नहीं, पर वो बातें सत्य के ऊपर आधारित हैं। एक पत्रकार के नाते मुझे भी मानना पड़ता है। सच यही है कि केंद्र में जो सरकार है उस सरकार के पास मेजॉरिटी है और उस मेजॉरिटी के बाद सरकार ने 370 को हटाया है और आपने देखा कि किसानों को लगभग 1 साल सवा साल के करीब आंदोलन करना पड़ा। उसके बाद जाकर वो 3 किसानों से जुड़े हुए बिल जो है केंद्र सरकार ने वापस लिए। वो भी प्रधानमंत्री ने खुद आकर कहा कि मैं किसानों के 3 कानूनों को वापस ले रहा हूं। 3 कानून वापस होने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी करने के बाद एमएसपी के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। यानी सरकार जो फैसले ले रही है, किसी फैसले पर वापस आए, ये बहुत कम देखने को मिला है। इसका मतलब किसी भी फैसले, और खासकर वो फैसले जिन फैसलों के बाद देश भर में जो चुनावी माहौल बनेगा, देश भर में जो चुनावी मुद्दे होंगे, उनमें यह भी एक मुद्दा होगा, क्या कोई भी राजनेता जो सत्य को समझता हो और सत्य को एक्सेप्ट करता हो, क्या वो ऐसी बातें करेगा? क्या वो ये सब कुछ कहेगा? जो जानता हो कि भारत की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में 370 के ऊपर अगर कोई राजनीतिक दल ये बयान देता है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम 370 को रिजेक्ट करेंगे, अमेंड करके वापस जम्मू कश्मीर को उसका संविधान देंगे, तो क्या आपको लगता है कि देश में उस राजनीतिक दल के लिए संभव होगा किसी एक राज्य में चुनाव जीतना, किस देश में चुनाव जीतना? बड़ा मुश्किल होगा। आप जानते हैं कि आप किसी भी जगह चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे, सत्ताधारी दल के रूप में बीजेपी हो या विपक्ष के तौर पर बीजेपी हो, दोनों जगह बीजेपी 370 को लेकर आप जानते हैं कि बीजेपी कहेगी क्या, बीजेपी का एटीट्यूड क्या होगा। तो इन सारी चीजों को समझने वाला राजनेता इसीलिए यह बात कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में पहले डीलिमिटेशन मुकम्मल होगी, फिर चुनाव होंगे, उसके बाद पूर्ण राज्य के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार जो है केंद्र सरकार के साथ बात करेगी और फिर पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। तो गुलाम नबी आजाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कमिटमेंटों की बात कर रहे हैं कि ठीक है कि अगर उनकी कमिटमेंट है, आइए चलिए उनकी ही कमिटमेंट पर आगे बढ़ने का काम करते हैं। कल जब यहां पर चुनाव हो जाएंगे उसके बाद उनके साथ पूर्ण राज्य पर बात हो सकती है। लेकिन
उमर अब्दुल्ला हो, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हो या कश्मीर घाटी का कोई और नेता हो, वो जानते हैं 370 की सेंटिमेंटल वैल्यू कश्मीर घाटी में क्या है। 370 से कश्मीर घाटी में किसी को कुछ मिला हो या नहीं मिला हो, 370 का घाटी के लोगों को नुकसान हुआ हो या फायदा हुआ हो, लेकिन सेंटिमेंटल वैल्यू को ये दोनों राजनीतिक दल और घाटी के अन्य दल भी समझते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी समझती है, अपनी पार्टी भी समझती है। इसीलिए 370 के ऊपर सबके बयान होते हैं कि 370 वापस आएगा, 370 संभवतः वापस आएगा, हमको वापस देना पड़ेगा। वो जानते हैं इसकी सेंटिमेंटल वैल्यू, वो जानते हैं कि घाटी के लोग अपने आप को 370 के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि एक खास प्रावधान था और स्पेशल स्टेटस था। तो उसकी सेंटिमेंटल वैल्यू को ध्यान में रखते हुए, अपने इलेक्टोरेट को ध्यान में रखते हुए 370 के ऊपर ये सारे राजनीतिक दल बात तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैं लगातार कहता रहा हूं, आप 370 के ऊपर बात तो कर रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक, जो मेरी जानकारी है, हो सकता है मेरी जानकारी में कल सुबह इजाफा हो जाए, पता चले कि इनमें से किसी राजनीतिक दल ने अर्ली हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है। मेरी जानकारी में मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अर्ली हियरिंग के लिए चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उसके अलावा अन्य किसी दल ने कोई कोशिश की हो हमारी नजर में नहीं आई। हां, राजनीतिक स्टेजों से अच्छी तकरीरें हो रही हैं और तकरीरें 370 के ऊपर ही हो रही हैं। और उसके बाद दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वो ये 370 को लेकर जो डेवलपमेंट्स ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मुकम्मल तौर पर इंप्लीमेंट हो चुका है। तमाम केंद्र के कानून जम्मू कश्मीर में लागू कर दिए गए हैं। वो कानून जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे वो एक्सटेंड हो चुके हैं। उनके एक्सटेंड होने के साथ साथ में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बने हुए डीलिमिटेशन कमीशन ने लगभग अपना काम मुकम्मल किया है। आने वाले कुछ ही दिनों में वो रिपोर्ट जो है मेंबर पार्लियामेंटों को सौंपेंगे और बाद में उसी रिपोर्ट को पब्लिक में 21 दिन के लिए रखा जाएगा। तो ये सारी चीजें जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में थी वो लगभग सारी मुकम्मल होने वाली है। जब ये सारी प्रक्रिया मुकम्मल होने वाली है और अभी तक एक भी सुनवाई 370 के मामले में नहीं हुई है, तो 370 को पब्लिक में लेकर जाना, आम जनमानस के बीच में इस पर लगातार बात करना, सत्य से बिल्कुल दूर रहकर बात करना, यह जम्मू कश्मीर की राजनीति का इतिहास से हिस्सा रहा है, हिस्सा रहेगा। इसी पर बात होगी, यही राजनीतिक मुद्दा होगा। ये इन दिनों की जो चुनावी जनसभाओं में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस हो या अपनी पार्टी हो, बात 370 के ऊपर ही करेंगे। यानी आम लोगों के जो मुद्दे हैं, चाहे वो पानी का है, बिजली का है, युवाओं की रिक्रूटमेंट के मसले हैं, आपने उमर अब्दुल्ला के ट्विटर से या किसी और अन्य पॉलिटिकल पार्टी के ट्विटर हैंडल से अभी तक सब इंस्पेक्टरों की रिक्रूटमेंट को लेकर कोई ट्वीट नहीं देखा होगा। बीएसएफ की बॉर्डर बटालियन जो, माफ कीजिएगा, बीएसएफ की नहीं, जम्मू कश्मीर की जो बॉर्डर बटालियन बनने वाली है उसके बच्चों को लेकर कोई बात नहीं सुनी होगी। जम्मू कश्मीर में जो इम्तिहान ऑलरेडी हो चुके हैं क्लास फोर्थ में जो वैकेंसीज बची हुई हैं उसके लिए कोई बात उन्होंने कहीं पर की हो, यह आपको सुनने को नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर के अलग अलग ट्रेड से ताल्लुक रखने वाले लोगों की जो दिक्कतें और परेशानियां हैं उनको लेकर किसी जगह पर इन नेताओं ने बात की हो, आपको ये देखने को कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी जगह नहीं मिलेगा। बात होगी तो इंटरनेशनल बात होगी, बात होगी तो 370 के ऊपर बात होगी। उन चीजों पर बात हम करेंगे ही नहीं जो आम जनमानस के, आम जनता के मुद्दे हैं। गुलाम नबी आजाद आम जनता के मुद्दों को लेकर जम्मू कश्मीर में आ तो गए हैं, लेकिन दुविधा उनके लिए भी यह है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ नहीं है। कैसे नहीं है? मैं अभी कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं, उनका फेसबुक के ऊपर पोस्ट पढ़ रहा था। उन्होंने फेसबुक के पोस्ट में लिखा है, ये बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों तक ये फेसबुक का पोस्ट पहुंचे। उन्होंने फेसबुक के पोस्ट में लिखा है कि गुलाम नबी आजाद, उन्हें लिखा, डिमोरलाइजिंग हिज ओन पार्टी कैडर इन अ पब्लिक रैली इज अनदर प्रूफ दैट द टॉल लीडर विद कराकुली कैप इज बेसिकली हैविंग सैफरन क्लोथ्स इनसाइड। जहांजेब सिरवाल हैं, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि अपनी ही पार्टी कैडर को डिमोरलाइज किया एक पब्लिक रैली में। ये एक और सच्चाई है उस कद्दावर नेता की जो कराकुली की टोपी पहनता है, असल में उसके अंदर उसने भगवा कपड़े पहन रखे हैं। इतना प्रखर रूप से निकलकर कांग्रेस के एक नेता ने गुलाम नबी आजाद के ऊपर जो हमला किया है, वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और गुलाम नबी आजाद के खेमे के बीच में अब जंग किस फेज में एंटर कर गई है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि गुलाम नबी आजाद करते क्या हैं।
अभी तक तो बड़ी साफगोई और बेबाकी के साथ वो सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या नई दिल्ली में कोई बदलाव आएगा? क्या जो मांग कांग्रेस के नेताओं ने की है, क्या वो मानी जाएगी? और अगर मानी जाएगी तो क्या जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता के तौर पर गुलाम नबी आजाद पार्टी को जम्मू कश्मीर में आगे ले जाएंगे? ये सारी चीजों पर हमारी नजर रहेगी। पर आज जो गुलाम नबी आजाद ने बात की है, वो 370 के ऊपर सफाई भी दी है और उमर अब्दुल्ला को यह भी कहा है कि आप केवल राजनीति के लिए 370 की बात कर रहे हैं। मैं 370 पर इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं सत्य से वाकिफ हूं, मैं जानता हूं सच क्या है, मैं जानता हूं कि मामला कोर्ट में है और मैं जानता हूं कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने 370 को अमेंड किया, जम्मू कश्मीर से उसका संविधान, झंडा सब कुछ छीन लिया, वो पॉलिटिकल पार्टी इसमें से कुछ भी वापस देने वाली नहीं है।